नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से करियर का मामले में आपका जो काम है या तो बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा चलेगा, शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। और वही चीज़ आपकी मस्तिष्क की रेखा इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है। देखिएगा मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे बिल्कुल शानदार स्थिति में लंबवत है और ऊर्ध्व चंद्रमा और ऊर्ध्व मंगल के बीच में समाहित है। तो चंद्रमा का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है और उच्च मंगल का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो है जो कार्य होगा आपका वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क का प्रयोग करने वाला ज़्यादा रहेगा करियर के मामले में। हाँ, बौद्धिक स्तर आपका बहुत उच्च किस्म का है, उत्तम स्थिति का है और विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय अपने जीवन काल के लिए सुंदर सटीक योजनाएं आप बनाते हैं। हाँ, वर्तमान स्थिति में सूर्य, शनि और शुक्र के कारण उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई है और थोड़ा व्यक्ति जो है ना परेशान ऐसे में ज़्यादा होता है, उस पे भी आएंगे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंत में मस्तिष्क रेखा को देखें तो दो भागों में विभक्त है। निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे और सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति ज़्यादा रूप में उजागर आपके अंदर आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय की लकीर है। यहाँ पे देखें हृदय की लकीर इस तरह से है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जारी है, बीच में बहुत बड़ा गैप है। हृदय की लकीर में बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप हो, टूटी हुई हो, तो प्रेम के मामले में ऐसा व्यक्ति असफल होता है। रिश्तों के मामले में चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता है, कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाता है। अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ समय तक चलता है, फिर उसमें बिखराव उत्पन्न हो जाता है, वो टूटने के कगार पे आ जाते हैं और ये जो है ज़्यादातर आजीवन बना रहता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ उपाय अगर व्यक्ति कर ले तो उसमें जो है सकारात्मक पहलू भी है, इसका सकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको जो है उपाय ज़रूर दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे टूटने के बाद ये जो रेखा है, लकीर है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है, जा रही है। और इसमें आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और भाग्य स्थान जो शनि ग्रह है, उन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, आपकी हृदय की लकीर बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस प्रकार से जाती हुई पीछे जा रही है और यहाँ पे एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, इस रेखा से मिल रही है। अभी पूरा त्रिभुज नहीं बना है लेकिन बन रहा है और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से जा रही, एक रेखा यूँ आ रही है, ठीक है। जीवन की रेखा पूरी तरह से घूम रही है, जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है। चाहे संघर्ष कितना भी आ जाए जीवन में, लेकिन उन संघर्ष से आगे बढ़कर आप उन्नति करेंगे, ये आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे बता रही है।
जीवन की रेखा जब एकाएक सीधा मुड़ के इस तरफ पीछे न जा कर के और जो है बीच में इस तरफ चली जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में लगभग 40 वर्ष के बाद 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं थोड़ा संभल के ऐसे व्यक्तियों को रहना पड़ता है। माने जीवन में बहुत बड़ा संकट ये नहीं देती है, लेकिन छोटी मोटी चोट वगैरह जो है ऐसे व्यक्तियों को लगती है। मैंने ज़्यादातर जिन हथेलियों का अध्ययन किया है, छोटा मोटा एक्सीडेंट, माने कहीं पे लुढ़क गए, चोट नहीं लगती है बहुत बड़ी, लेकिन कुछ लोगों की लग सकती है। लेकिन इस चीज़ को भी ये दिखाता है, हाँ ये बात तो है, जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी, ये निश्चित है। अगर बीच में अस्थिरता का सामना करना भी पड़ा तो भी उन्नति जरूर करेंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि केतु से मिलन होता है। अब केतु पे यहाँ पे त्रिभुज है, ये निश्चित है, लिख करके रख ले। आपको बुढ़ापे में अपनी ही कमाई हुए पैसों से, अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में बुढ़ापे काल में। ये त्रिभुज इस चीज़ को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ बीच में बहुत बड़ा गैप है और अंगूठे को सीधा करेंगे तो ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। थोड़ा बड़ा हो ये चल जाता, बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ये गैप हो और ये जो है इस तरह से बहुत बड़ा हो, इससे काफ़ी बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा दिखने बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति एक तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपने मन के करने वाले, मन के मालिक होते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले ज़्यादा ऐसे व्यक्ति होते हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और थोड़ा सा जिद्दीपन इनके अंदर रहता है, जो चीज़ पानी है तो पानी है, उसके लिए कुछ भी करें लेकिन करते हैं। अगर कोई पद पाना है ना, तो उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, कैसे भी हाथ पैर मारने पड़े, लेकिन उस पद की प्राप्ति के लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर लेंगे, ऐसी जिद्द ऐसे लोग रखते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रूप में होती है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे चलना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मंगल के कारण नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ ऐसे लोगों को अच्छा लगता है और ये लोग यही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है, जिसके कारण ये जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और वो निर्णय कई बार जो है गलत हो जाता है, और निर्णयों के कारण ऐसे लोग जो है अपना नुकसान करते हैं। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, बड़ा सोच समझकर, किसी के बहकावे में आकर या जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, क्योंकि मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी बता रहा है, ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर है थोड़ा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है, लेकिन 42वें वर्ष की आयु के बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। पहले तो 36वें वर्ष की आयु, फिर 42वें वर्ष की आयु, फिर 56 वर्ष की आयु, ऐसे लोगों की जो है माने 36वें वर्ष की आयु के बाद चीज़ें अंडर में आने बैठ जाती हैं। फिर 42वें वर्ष के आयु के बाद चीज़ें थोड़ा सा अपने अंडर में आ जाती हैं, और 56वें वर्ष की आयु में तो पूर्ण भाग्योदय ऐसे लोगों का होता है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, एक तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, उससे बचना है, नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, विशेषतर करियर और धन के मामले में और रिश्तों के मामले में।
ये 3 चीज़ों के मामले में और ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। बड़ा सोच समझकर, ठंडे मन से सोचकर आपको उसमें डिसीजन लेना है। वो बहुत सटीक होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये आपकी हथेली बता रही है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका मणिबंध है। मणिबंध में ये आपकी पहली लकीर है, साफ सुथरी आती हुई दिखाई दे रही है। ये है आपकी रेखा, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। इस रेखा के बीच में आप देखेंगे कि एक रेखा इसमें कट मार रही है। कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में, शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ाहट है, और ये समय यही चल रहा है। ठीक है ना। तो अब जो होना हो गया, आगे नहीं होगा। आपका आगे स्वास्थ्य बेहतरीन होता जाएगा। आपका जो आरोग्य है उसके मामले में आप लकी होते जाएंगे, और तंदुरुस्ती आपकी जो है अच्छी होती जाएगी। आपकी ये रेखा कह रही है, ये स्वास्थ्य की रेखा कह रही है। क्योंकि अभी हल्की धूमिल है, स्पष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के बारे में, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकंड रेखा आप देखेंगे, ये है संपत्ति की रेखा। ये धन के बारे में बताती है, ये आपके संपत्ति के बारे में बताती है, और ये आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा आपकी पूर्ण नहीं है। करियर और धन की रेखा पूर्ण ना हो, और ये रेखा थोड़ा सा इस प्रकार से हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये रेखा स्पष्ट नहीं है। तो अभी करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। ये साफ बता रही है कि स्टेबल नहीं है, संतुष्टि नहीं है। चीज़ें बेहतरीन हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। हाँ, आने वाले समय में बेहतरीन होगा, ये चीज़ बता रही है। स्पष्ट रूप से देखें, आपकी हथेली में केवल 2 मणिबंध की रेखाएं हैं, और हथेली में 2 कंकण की रेखाओं होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। 2 रेखाएं, 2 लकीरें होने पर जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहता है जो आपका चल रहा है, और उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख को भोगेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी संघर्ष की बदौलत आप इससे जूझ करके, इससे सीख करके, इससे उठ करके जीवन में पूजनीय होंगे। और लगभग 45वें वर्ष की उम्र से, 45वें वर्ष की उम्र से भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रही है। और इसका मैं उपाय दूंगा, क्या करना है। अभी ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा जो है परेशान कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे मेन चीज़ों पे चलते हैं, फिर आपकी अन्य चीज़ों पे चलते हैं। ये जो मिडिल फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये है आपका शनि का पर्वत। ठीक है ना। भाग्य यहीं से देखा जाता है। देखिएगा, जो ज्योतिष है ना, उसमें जो नौकरी है वो पूरी तरह से इसी भाग के अंडर में आती है। आपको नौकरी किस प्रकार से मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वही ये भाग्य स्थान होता है। हालांकि आपका जो कारोबार है, आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इसके लिए ये वाला भाग जिम्मेदार होता है, लेकिन नौकरी के मामले के लिए यही भाग जो है जिम्मेदार होता है। और जब हथेली में हो या कुंडली में हो, जब हथेली में शनि इस प्रकार से रुष्ट हो, ठीक है ना, तो ऐसे में जब इस प्रकार की दशा हो, निश्चित रूप से व्यक्ति को नौकरी करने में
समस्याओं की संभावना बन जाती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है, उसकी संभावना को ये क्रिएट करता है। अनेक प्रकार की समस्याएं, लोग शोषण करने बैठ जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे उठा हुआ है। तो बेवजह की चिंताएं, तनाव की स्थिति ये व्यक्ति के जीवन में देती है निरंतर, या कुछ ऐसी वजहें बना लेती है जिससे मानसिक तनाव बना रहे। ये इस प्रकार से नीचे बहुत ज़्यादा धंस जाता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अपना काम कर लेते हैं, फिर धोखा दे के चले जाते हैं। ये धोखा दिलाता है, इस्तेमाल करवाता है, और नौकरी का जो मालिक है यही है। ऐसे में, ऐसी दशा में अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। लाख कोशिश कर लें लेकिन नौकरी मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम रह जाएगी। और नौकरी कर रहे हैं तो इसमें समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी दशा में जातक को नौकरी करने में, नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, नौकरी बदलने में दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दिशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। क्या करना चाहिए? इस भाग का एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय उपाय होता है, वो अगर व्यक्ति करता है तो ये भाग ऐसे भी रहे लेकिन फिर भी इसका नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं पड़ता है। तो बेवजह की जो चिंताएं हैं या कोई ऐसी वजह बन जाती है जिससे रात दिन चिंताएं रहें, वो ख़त्म हो जाती हैं। मानसिक चिंता खत्म हो जाती है, आपका माइंड सही दिशा में काम करने लग जाता है। जो नौकरी का मामला है, जिसमें जो अड़चने हैं, जो शोषित करते हैं लोग, जो इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके नीचे वाला भाग, ठीक, ये भी बहुत गहरा बैठा है। इसका मतलब है ये आपका सूर्य है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ निरंतर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी, इन चीज़ों की चिंता आपको करनी पड़ रही है। वे आपके साथ हर समय बने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा जो आपके प्रयास हैं वो पूर्ण रूप में सफल होंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो न तो उसमें विस्तार हो पा रहा है, न फैलाव हो पा रहा है, न नाम हो पा रहा है, न यश हो पा रहा है, क्योंकि सूर्य आपका क्या है, गड़बड़ है। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया है, पूरी तरह से झोंक लिया है और एक ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, फिर भी जो तरक्की मिलनी चाहिए थी, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। उल्टा क्या हो रहा है, उसमें समस्याएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल है, तनाव की स्थिति है और जीवन कहीं ना कहीं बकरी अवस्था में घूम रहा है, परेशान हो रहा है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही। इसके लिए क्या करना है, सिंपल तरीका है, अपना रूटीन बदलना है, अपने खान पान की चीज़ों पे ध्यान देना है और उनको जो है बदलना है। बहुत सरल है, पता भी नहीं लगता है और चीज़ें बदल जाती हैं। जब रूटीन बदलता है तो चीज़ें भी बदल जाती हैं, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि आपका अगर सूर्य निश्चित रूप से अगर आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे और सूर्य भव्य स्थिति में आएगा तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी।
आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि भीतरी सूर्य क्या होता है, उदयमान हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब ये साथ रहेंगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ देखिएगा, आपके हथेली में आप देखेंगे ये वाला भाग बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसको शुक्र कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में, हमारी जन्मपत्री में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। और जब ये हथेली में पूर्ण रूप से उठा हुआ और अति विकसित हो तो विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। और ये भाग जो है साधारण भाव में बैठा हो और ये अति ज़्यादा उभरा हुआ हो तो भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। और फिर क्या होता है, ये मानसिक परेशानियों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में अगर शुक्र है तो ये जान लीजिएगा जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक ये अनबैलेंस है, ये जो है गड़बड़ स्थिति में है, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो व्यक्ति का वीक होने बैठ जाता है। और जिसके वीक होने की वजह से व्यक्ति दूसरे को न तो अपनी बातों से, न अपने कार्य से और न ही अपनी पर्सनालिटी से जो है आकर्षित कर पाता है। तो इसके लिए शुक्र को ठीक करना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जो ये प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ जो है झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को परिवार को लेकर चिंताएं होती हैं, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी का ये संकेत करता है। बहुत मुश्किल से जो है ऐसे में व्यक्ति की शादी होती, काफ़ी लेट होती है। साथ में अगर इस प्रकार की जो है रेखाएं जा रही हों मंगल से, तो मंगल के गुण भी आ जाते हैं और इसमें और भी देरी होती है। अगर हुई है तो दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है उसको पाने में परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ये बैठा हुआ है यहाँ पे, शनि की तरफ दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं साधारण आपकी हथेली में साधारण अवस्था में है ये धन के ग्रह, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे बृहस्पति जी दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जो है जरूर रखेंगे और परोपकार की भावना, दयालुता की भावना आपके अंदर ये बना के रखेंगे। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रखेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। अपने क्षेत्र में ग्रोथ की प्राप्ति के लिए, विस्तार की प्राप्ति के लिए, नाम और यश की प्राप्ति के लिए जो है बहुत ज़्यादा झुकाव बनेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर बना रहेगा। लेकिन देखिएगा, जब ये साधारण भाव में होता है तो अपने से बड़े, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे जो है आपका जो है पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु क्या है, साधारण भाव में है। और ऐसी स्थिति में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है।
इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी व्यक्ति को साधारण अवस्था में मिलती है, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए जो है बृहस्पति को व्यक्ति को ठीक करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर देखते हैं ये आपका जो है मन का कारक जिसे कहते हैं चंद्रमा है। चंद्रमा भी वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस जगह पे देखो तो ये सटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके मन पे पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, शुक्र के साथ मिलकर थोड़ा सा मानसिक परेशानी ये कर रहा है, मन को गड़बड़ रख रहा है। इसके साथ मिलके दोनों मिलके कहीं ना कहीं आपके मन को गड़बड़ रख रहे हैं। मानसिक परेशानी से ये वर्तमान में ग्रसित आपको कर रहे हैं और भावुकता आपके अंदर दे रहे हैं। इमोशनली परेशान व्यक्ति हो जाए इसकी ये कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में फिर मन अच्छा नहीं रहता है, मन बेचैन हो जाता है, मन भटकता है, खराब रहता है, काम में नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कभी कभार पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को आएंगी, और ऐसी स्थिति में माँ का जो सुख है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होने में कठिनाइयाँ आती हैं। नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी ये ग्रह स्थिति यहाँ पे मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। अब इतना सब कुछ होते हुए तो व्यक्ति तो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल पराक्रम को संतुलन में बना रहे हैं। फिर भी पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, एनर्जेटिक स्वभाव है, और विषम से विषम परिस्थितियों को संभालने की ताकत ये आपका मंगल दे रहा है, जिसके कारण आप खड़े हैं, जिसके कारण और ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव पड़ने के कारण भी जीवन में जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं एक योद्धा की तरह। दूसरी बात, आपका जो बुध है वो अच्छी स्थिति में है। बुध आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, नहीं तो जो है बहुत कठिनाई हो जाती है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। किसके कारण? बुध के कारण। योजना बनाकर आपका विशेष गुण है चलना, योजना बना के चलना। ये किसके कारण है? बुध के कारण। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं बीच में न छोड़कर उसे अवश्य पूरा करते हैं। किसके कारण? बुध के कारण। बुध अच्छा है। अगर सभी चीज अच्छे हो जाती तो जिस काम में हाथ डालते निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करते, लेकिन क्या है कि और ग्रह ठीक नहीं है तो बुध कितना साथ देगा। हाँ, बुध पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है। वैसे तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर है, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आने वाले समय में जो है चीज़ों को अच्छा करेगा ये निश्चित है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है अपनी जगह पे, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं है, कर्व नहीं ले रही है, और आपकी जो रिंग फिंगर है इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे आप तो ऐसे जो जातक हैं, चाहे महिला है या पुरुष है, ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। अगर ये व्यक्ति व्यापार नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, उच्च पद पे निश्चित ही अपनी जीवन में पहुंच जाता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफल व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अपनी बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और इस उंगली के कारण ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा उंगली अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, और ये गुण आपके अंदर ये उंगली दे रही है। यहाँ पे अगर इसको देखें, ये कर्व ले रही है, घूम रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ,
तो वर्तमान में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर जो है बहुत बड़ी मात्रा में जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो इससे हल्के रूप में बड़ी है, अगर देखा जाए तो ये हल्के रूप में बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जीवन में यश की प्राप्ति करेंगे, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और सफलता की भी प्राप्ति करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। और मैंने अपने जो रिसर्च है उसमें पाया है, जिसकी ये उंगली इसके बराबर हो और ये उंगली इससे थोड़ी बड़ी हो और इससे छोटी हो, और जब बृहस्पति बहुत सुंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं करता हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ अगर जाता है तो उत्कृष्टता उसमें हासिल करता है। आप तो राजयोग है आपका, ये उंगलियां राजयोग बनाती हैं। आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये उंगली बड़ी है, लंबी, सीधा लंबवत खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व है, और कहीं ना कहीं दयालुता भी आपके अंदर है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, और ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे की ओर, कुछ ऊपर की ओर जा रही है। ये भविष्य में आपको बहुत अच्छा फल देगा। जहाँ आध्यात्मिक उन्नति होगी वहाँ जो है आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। यहाँ पे जो समय दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की पूर्ण स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है, और फिर जीवन में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन अहित नहीं करेंगे, जैसी आई थी वैसी चली भी जाएंगी। वर्तमान में निश्चित रूप से शनि के कारण जो भाग्य स्थान है, और सूर्य के कारण और शुक्र के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही हैं। इन ग्रहों को तुरंत ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको जो है बहुत सरल और सुंदर रूप से, सहज रूप से उपाय बता रहे हैं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।